सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे हैं, मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु ने हम सबों को अच्छा रखा है। आज उपवास की प्रार्थना में हम सब एक मन एक साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपनी आँखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक प्रभु जी, हम आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता। आज उपवास की प्रार्थना परमेश्वर हर एक के जीवन में बड़ी आशीष लेकर आए पिता। मैं विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर, अब तक आपने हम सबको संभाला है, आगे भी आप संभालेंगे। हर बीमारी से, हर खतरों से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से पिताजी हम सबको अपने आत्मा से भरिए। और आज जितने जन के लिए प्रार्थना करूं प्रभु, नाम लेकर उन सबके ऊपर से प्रभु हर एक श्राप, हर एक बीमारी का बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक जन आशीषित हो पिताजी। आप दया करिए और आज की प्रार्थना सुनकर स्वर्ग से आप उत्तर दीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने कर दिया, हम विश्वास करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे और इर्मिया नबी की पुस्तक 18 अध्याय से हम वचन को देखेंगे कि इर्मिया से परमेश्वर कैसे बातचीत कर रहे हैं। यहोवा की ओर से यह वचन इर्मिया के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। जब जो प्रभु के बातों को जो सुनते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, तो उनसे प्रभु बात भी करता है। जो प्रभु की बातों को मानते हैं, उनके कहना को मानते हैं, परमेश्वर उनसे बातचीत भी करता है। और वचन कहता है कि ये इर्मिया भी प्रभु की बातें सुनता था, इसलिए प्रभु ने उससे कहा कि उठ और कुम्हार के घर जा और वहाँ मैं तुझसे अपने वचन सुनाऊंगा। हालेलुया। और वो वचन सुनने के लिए प्रभु का दास इर्मिया भविष्यवक्ता चला गया। और वचन कहता है कि इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर आकर इर्मिया ने देखा कि जो कुम्हार बर्तन बना रहा है वो बिगड़ गया है, और बिगड़ जाने के बाद उसने उस बर्तन को फेंका नहीं है, फिर अपनी समझ के द्वारा उसे उस चाक पर से फिर दूसरा बर्तन बनाया। हालेलुया। और अब परमेश्वर इर्मिया से बात करता है कि तब यहोवा का यह वचन इर्मिया नबी के पास पहुंचता है और बोलता है कि मेरे पास पहुंचा है, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही दो धारी तलवार है, जो हड्डी हड्डी और गुद्दे गुद्दे को भी भेदता है। वचन का कहने वाला कहता है कि इस मिट्टी के समान आज हम भी अपने आप को मिट्टी ही समझते हैं और कहते हैं कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो वचन कहता है कि परमेश्वर कहता है कि आज हर एक जितने भाई बहन प्रभु को जानकर पीछे हो गए हैं, जितने प्रभु को जान रहे हैं और अभी भी अपने दो चित्ते में फंसे हैं, आज उनसे प्रभु बात कर रहा है। वचन कहता है कि तब उसने कहा कि क्या इस मिट्टी के समान तुम भी मेरे हाथ में नहीं हो? हालेलुया। और वचन का कहने वाला कहता है कि यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? आप चाहे कितने भी बुरे हैं, कितने भी खराब बर्तन हो गए हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको नया बना सकता है। आमीन। बोलिए, हाँ परमेश्वर, मैं खराब बर्तन हूँ, लेकिन आज प्रभु मुझे तोड़िए, मड़ोड़िए और मुझे नया बनाइए। परमेश्वर का वचन कहता है क्या मैं भी इस कुम्हार के तरह तुम्हें नहीं बना सकता? इसलिए क्या करना है? प्रभु के हाथ में आ जाना है। आमीन। जब प्रभु के आप हाथ में जाएंगे, आप जैसे भी हैं, परमेश्वर आपको अपने हिसाब से गढ़ लेगा, अपने समझ के द्वारा आपको बना लेगा। हालेलुया। और वचन कहता है जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट कर दूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैं उन्हें उन पर डालने की ठानी है पछताऊंगा। हालेलुया। वचन कहता है कि
परमेश्वर दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। अगर आज आप दुख में हैं लेकिन प्रभु के पास फिर गए हैं, हाँ प्रभु हम पापी थे लेकिन अब प्रभु हम तेरे पास आए हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं उस पर दया करूँगा और मैं पछताऊँगा। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि मैं उसे बनाऊँगा और रोपूँगा और वो इतना सुनकर घमंड से भर जाएं, फूल जाएं, और वचन कहता है तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है, भले से मैंने उन्हें आशीष दे दिया है लेकिन अगर वो मेरी दृष्टि में जो बुरा है वो करेंगे, तो वचन कहता है कि और मेरी बात ना माने तो मैं उनके भलाई के विषय जिसे मैंने उनके करने के लिए कहा हो तब भी परमेश्वर पछताएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सुनना है और अपने हिसाब से चलना है और परमेश्वर की हर एक इच्छा के अनुसार चलना है। आज वचन कहता है कि मुझसे कि इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कर, यहोवा यो कहता है देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ, इसलिए तुम अपने बुरे मार्गों से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। हालेलुया। आज अगर हम में से कोई ऐसा है जो प्रभु के विरुद्ध या प्रभु के अगेंस्ट जाके कुछ कर रहा है तो आज सुधरने की ज़रूरत है और परमेश्वर आपको फिर से नया बनाएगा। आमीन। इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज का दिन है कि हम हर एक जन जितने कमेंट भेजते हैं उन सब के लिए नाम लेकर दुआ करें। तो परमेश्वर पिता हम सब इस समय जब दुआ में जाएं, प्रभु हमारे साथ रहिए। हमारे मुंह पर बैठकर, हमारे जीवा पर बैठ के प्रभु आज अपने बच्चों के नाम लेकर उन सब के लिए आशीष को दीजिए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं प्रभु जी, आप दया करिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करेंगे। अब बहन नौशाद बानो आप कर्नाटक बेलगम से हैं और आपने प्रार्थना मांगी है कि परमेश्वर आपको नए घर से आशीष दें और आपकी बेटी आयशा को जो सर्दी जुखाम है परमेश्वर पिता चंगा करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु इन बहन का विश्वास जीत जाए। खुदा इनके बेटी पर तरस खा रहम कर राजा। आयशा को पूरी रीति से चंगाई दे पिता और प्रभु इस बहन का अपना खुद का मकान होने के लिए सहायता करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। बहन अंकिता लकड़ा आपका 16 तारीख से पेपर है। परमेश्वर पिता आप पर दया करें, अनुग्रह करें और प्रभु आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे, आप अच्छे रैंक से पास हो जाएं यीशु के नाम से। आमीन। एक भाई हैं मुकेश कुमार, इन्होंने कहा है कि जब से शादी हुई है शैतानी आत्मा से छुटकारा है चाहिए और बीमारी भी हो गई है। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ मुकेश भाई के शादी में अगर कोई किसी ने इन्हें जादू टोना किया है पिता, कोई भी परेशानी हो गई है परमेश्वर, प्रभु इस भाई को आज़ाद कर और ये भाई पिता परमेश्वर जल्द से जल्द चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक बहन है काजल प्रजापति, आप जौनपुर से हैं। आपने मांगा है कि परमेश्वर आपके पापा को जॉब, भाई विशाल को सिंगर और आपको गवर्नमेंट जॉब। सामर्थी प्रभु जी मैं विनती करती हूँ पिता बहन काजल को परमेश्वर प्रभु गवर्नमेंट जॉब दे के आप ब्लेस कीजिए राजा और प्रभु इनके पापा को परमेश्वर पिता अच्छा जॉब मिले पिता परमेश्वर आप दया करिए। इनका भाई जो प्रभु सिंगर बनना चाहता है परमेश्वर आप उन्हें आशीष करें राजा और हर एक बातों से आप उन्हें बचाएं। एक भाई हैं बालवीर, प्रभु आपके छू रहा है भाई, आपके कमर में जो भी दर्द है इसी वक्त वो कमर की दर्द जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप अपने बच्चों को छुटकारा दे रहे हैं पिता और आप अपने बच्चों को चंगाई दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद स्वामी। हम प्रार्थना करते हैं। एक भाई हैं रौनक कुमार, उन्होंने उमावती बहन के लिए प्रार्थना मांगी है। परमेश्वर पिता उमावती बहन के जीवन में काम कर राजा और हर एक पर प्रभु आपकी बड़ी आशीष होने पाए पिता। एक भाई हैं आपकी MLID है राजेश्वरी, आपने अपने बच्चे के लिए प्रार्थना मांगी है। आपकी बच्ची अब नॉर्मल है और अच्छे से बोल नहीं सकती। पिता परमेश्वर आप दया करें, इस भाई की बेटी जल्द से जल्द चंगी होकर प्रभु आपकी महिमा करने वाले बने। प्रभु आप दया करें। खोरियाला दब्बाला सिंदरिया सामर्थी प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी आपने कर दिया। एक बहन आपकी MLID है भावना मसीह
और आप भाई आकाश के लिए गवर्नमेंट जॉब की मांग किए हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर प्रभु जी दया कर आकाश को प्रभु जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब दे के प्रभु तू ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा प्रभु हर एक जन जितने इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। हालेलुया। और बहन नीतू आप अपने बच्चों के लिए और परिवार आपका एक साथ रहे, आपका घर बना रहे, आपने प्रार्थना मांगी है। मैं प्रार्थना कर रही हूँ सर्व सामर्थी प्रभु पिता नीतू बहन के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर, इनके बच्चे, इनके पति, इनके परिवार के हर एक जन एक साथ रहें राजा, और हर एक जन परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वामी, आप कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ पिता। एक भाई हैं और आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी है राजेश्वरी। आपने लिखा है कि मेरी बेटी बोल नहीं सकती, परमेश्वर पिता दया कर आज इस बेटी के भाई के बेटी को छू के राजा अद्भुत चंगाई दे स्वामी। जितने प्रभु विश्वास से कमेंट कर रहे हैं उन सब की हर एक मनोकामना पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु जी। एक भाई हैं जिनका ईमेल आईडी है रोजी राम, और आपने कुणाल और राहुल के लिए प्रार्थना मांगी है। परमेश्वर पिता दया कर कुणाल राहुल के जीवन में काम कर, पढ़ाई में, लिखाई में, बुद्धि में, ज्ञान में, समझ में बढ़ा राजा, और हर एक जन प्रभु आपकी बड़ी महिमा करने वाले बने यीशु के नाम से। आमीन। एक बहन है अगाथा भुयान, आपके पापा मेडिकल में हैं, और परमेश्वर पिता दया कर इनके पापा पर अनुग्रह कर राजा, जल्द से जल्द वो मेडिकल में से बाहर आएँ, और पिता आप उन्हें चंगा करें स्वामी, आप हर एक के ऊपर अनुग्रह करें राजा। एक बहन है ज्योति गंगवार, बच्चे के लिए उन्होंने प्रार्थना मांगी है। परमेश्वर पिता दया कर राजा, और प्रभु उन्हें संतान देकर ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खोरी अंदर अबस अंदर बाबा जीजस परमेश्वर पिता आपकी बड़ी महिमा होने पाए स्वामी। बहन पुष्पा आँख की रोशनी के लिए प्रार्थना मांगी है। सामर्थी खुदावन दया कर बहन पुष्पा की आँख की रोशनी बढ़ जाए यीशु के नाम से, धुंधलापन जाए यीशु नम के नाम से। परमेश्वर पिता आप दया करें। एक भाई है आसाम से राजू डोयल, पेट में आपने लिखा है कुछ किया धरा गया है, खिलाया पिलाया गया है, जादू टोना यीशु मसीह के नाम से आज ही वो सब जादू टोना और शैतान का हर एक बंधन टूट जाए, और आप पेट की बीमारी से आज़ाद हो जाएं यीशु के नाम से। बहन हेजल के लिए पढ़ाई की परीक्षा के लिए, शख्सियता के लिए प्रार्थना मांगी गई है। बहन हेजल परमेश्वर पिता आपको प्रभु पढ़ाई में उज्ज्वल कर रहा है, और हर एक बुद्धि ज्ञान समझ से आपको भर रहा है यीशु के नाम से। आमीन। भाई आपकी ईमेल आईडी है प्रीतम चंद, और आपने लक्ष्मी के माइग्रेन के लिए दुआ मांगी है। सामर्थी प्रभु मैं बहन लक्ष्मी के माइग्रेन के लिए दुआ मांगती हूँ। खुदावन यीशु मसीह अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के राजा छू ले और चंगा कर दे यीशु के नाम से। एक भाई हैं जितेंद्र मेसराम, बालाघाट से ज़िले से हैं, जवाहर तल्ला से। आपको शुगर है और किडनी दोनों फेल है। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस भाई पर अनुग्रह कर, इनका शुगर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। खोरी अलादा बल सिंदरिया प्रभु जी, और इनकी दोनों किडनियाँ फेल हैं वो यीशु के नाम से काम करने लगे। परमेश्वर पिता तेरी पकड़ उनमें हो परमेश्वर, और वो आशीष पाएँ यीशु के नाम से। आमीन। बहन सुष्मिता चौधरी, उनके जीवन में कोई भी कठिनाइयां हैं परमेश्वर, उन्होंने कहा कठिनाई से बाहर आएँ। परमेश्वर पिता हर एक कठिनाई इस बहन के जीवन से दूर हो, और ये बहन आप में बड़ी चैन को देखने वाली बने यीशु मसीह के नाम से। आमीन। एक बहन है नीलम खजूर, आपका घर बन गया और आपने पैसे का उपाय नहीं था, लेकिन परमेश्वर पिता से जब हम लोगों ने प्रार्थना मांगा है, बहनों ने गवाही दी है कि दीदी मेरा घर भी बन गया, कर्जा हो गया है, परमेश्वर पिता इसे कर्जे से बाहर निकालें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। एक बहन है पिंकी, पुणे महाराष्ट्र से हैं, परमेश्वर ने इनके जीवन में बड़ा काम किया है, और अभी भी इन्होंने आज गवाही भी दी है कि इनके पूरे परिवार की आंख लाल हो गई थी, चुभन हो रही थी, दर्द हो रही थी, और जब मैंने इनके लिए पानी लेकर के प्रार्थना करके दिया, और इन परिवार के लिए मैंने नाम लेकर दुआ मांगी, प्रभु के सामने घुटने टिकाए, परमेश्वर ने दया किया। आज उन्होंने गवाही दी कि मेरा पूरा परिवार इस आँख की बीमारी से आज़ाद हो चुका है। तो प्रभु की महिमा के लिए सब लोग जोरदार ताली बजाएं। और आइए हम और भी भाई बहन हैं जो
परमेश्वर पिता उन सब पर दया करे। बहन बबीता, इनकी बेटी संजना के लिए हम दुआ मांगते हैं, ये आजमगढ़ से हैं। परमेश्वर पिता दया कर, संजना के सर का दर्द जो कुछ भी डॉक्टर ने बोला है पिता वो सब निगेटिव हो पिता परमेश्वर, कुछ भी पॉजिटिव ना हो। संजना चंगी होकर आपकी महिमा करने पाए यीशु के नाम से, आमीन। बहन शिल्पा महाजन, आपकी मम्मी के लिए हम दुआ मांगते हैं कि आपकी मम्मी ठीक ठाक से रहें और हर एक बीमारी से वो आज़ाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और भाई कमलेश प्रजापति, मैं आपके परिवार के लिए दुआ मांगती हूँ। परमेश्वर पिता आपके विशेष करके आपके बेटे अखिलेश पर दया करे। आपका अखिलेश बेटा हर एक दमे की बीमारी सर्दी खांसी से दूर हो और बड़े अच्छे रीति से प्रभु ने पूरी रीति से चंगाई दे यीशु के नाम से, आमीन। एक भाई है, उन्होंने लिखा है, अपने नाम नहीं लिखा है, कहाँ से है नहीं लिखा है, लिखा है कि मेरा बेटा दारू पीता है। सामर्थी प्रभु, जितने लोग प्रभु, जितने मेरे इस यूट्यूब चैनल के देख रहे हैं, इनके परिवार में कोई नशा करता है, आज वो शराब का बंधन टूट जाए परमेश्वर, और इनका हर एक प्रकार का नशा करना यीशु के नाम से छूट जाए परमेश्वर पिता, आप दया करिए। स्वामी, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता भाई दीपा अनंत के लिए, इन्होंने राजेंद्र अनंत के लिए प्रार्थना मांगी, वो कहीं घर छोड़कर चले गए हैं। परमेश्वर पिता आप दया करें और राजेंद्र अनंत को जल्द से जल्द घर लेकर आएँ पिता, और प्रभु ये परिवार बड़ी शांति और चैन को देखने वाले बने यीशु के नाम से, आमीन। भाई कृष्णा सिंह, आप पति पत्नी में कुछ अनबन है, परमेश्वर पिता आज आपको प्रेम की डोरी से बांध रहा है और आप पति पत्नी बड़ी आशीषों को देख रहे हैं यीशु के नाम से, आमीन। बहन सुमन गुप्ता, आपने बबलू गुप्ता के लिए प्रार्थना मांगी है, इनके किडनी हार्ट का प्रॉब्लम है। सामर्थी प्रभु जी, आज इनकी किडनियाँ चंगी हो जाए पिता, हार्ट का सब प्रॉब्लम यीशु के नाम से ठीक हो जाए और ये आपकी बड़ी चंगाई को देखने वाले बने यीशु के नाम से, आमीन। और परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि एक एक जन जो बीमार हैं, जो तकलीफ़ में हैं प्रभु, जिनको इस समय विशेष करके आँखों में प्रॉब्लम हो रही है राजा, उन सब परिवारों के लिए मैं दुआ मांगती हूँ। और विशेष करके मैं प्रार्थना मांगती हूँ पिता सुष्मिता के पति राकेश के लिए पिता, जो आज अचानक गिर पड़े हैं और बेहोश हो गए हैं। परमेश्वर पिता कोई भी ऐसे शैतान की चाल उस पर चलने ना पाए पिता, और वो भला चंगा होकर के परमेश्वर गवाही दे सके कि हाँ मुझे प्रभु ने छुआ और मैं प्रार्थना के द्वारा चंगा हो गया। इसलिए प्रभु मैं बहन सुष्मिता की प्रेगनेंसी के लिए और उनके पति राकेश के लिए दोनों की सलामती मांगती हूँ परमेश्वर, आप स्वर्ग से हाँ और आमीन में उत्तर दीजिए और अद्भुत काम होने दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपने एक एक के प्रार्थना को सुन लिया। आज एक एक जन प्रभु आप हर एक को बचा रहे हैं, हर एक जो आपके पास प्रार्थना भेजे हैं, दिल से भेजे हैं, खुदा उन सब को तो रिसीव कर। राजा मैं मांगने वाली हूँ, देने वाले आप हैं, आप तो राजाओं के राजा हैं प्रभु। हर एक भाई बहन पर दया करें, अनुग्रह करें, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।